तो यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आ चुका है एंड यहाँ से मार्केट के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं कि बिटकॉइन के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है, फिर उसके बाद एक बड़ी रैली ऑल्ट कॉइन्स में हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज की वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कौन से ऑल्ट कॉइन्स को किस लेवल पर बाय करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है। सारी चीजें यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। जो मैं पर्सनली करूंगा वो आपको बताऊंगा, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना क्योंकि आपके ही ये काम आने वाली है। बिकॉज लास्ट वीडियो के अंदर भी MWDENG नाम से एक कॉइन मैंने आपको बताया था जिसके अंदर शॉर्ट का एक लिमिट ऑर्डर दिया था। अगर आपने वो मेरे साथ यहाँ पे लगाया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपने यहाँ पे बना लिया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें यूएस की सीपीआई डाटा वाले न्यूज़ के साथ। जैसे कि आप लोग जान चुके, कल यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आना था जो कि फॉरकास्ट 2.4 का रखा गया था, यानी कि जो प्रीवियस था उतने ही का रखा गया था। अब यहाँ पे जो फॉरकास्टिंग हुई थी उससे एक्चुअल डाटा कम देखने को मिला है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है। जिसके बाद ऑलरेडी मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट कर चुका है, इवन पहले से ही मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर चुकी थी। नाउ अभी करंटली अगर हम बिटकॉइन का डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है $1,05,900 का, लास्ट टाइम मैंने आपको मार्क करके दिया था। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो एरिया है वो $1,09,500 का है, सेम वैसे ही जो लास्ट टाइम मैंने आपको मार्क करके दिया था। करंटली अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो $1,05,000 के आसपास हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि इस टाइप का एक रेंज मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि डेफिनेटली एक बुलिश रेंज मूवमेंट होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत ज़्यादा सिंपल रीजन है। सबसे पहला कि फियर और ग्रीड इस समय पे 73 के ऊपर आ चुका है। डेट मीन्स कि यहाँ से ज़्यादा रैली करना अभी बिटकॉइन के पोटेंशियल में नहीं है। अगर बिटकॉइन को रैली करना है तो इसके थोड़ा गिरा के नीचे लाना पड़ेगा। 65-60 के आसपास अगर ये आएगा तो अगली रैली हमें देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इसके चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि करंटली अगर आप बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा रिजेक्शन तो आ चुका है। साथ ही साथ जो हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं वो $1 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद चांसेस ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं कि यहाँ तक प्राइस गिर के आएगा, फिर ऐसा रेंज मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है। उसके साथ साथ चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि अगर मैं इस समय पे बिटकॉइन डोमिनेंस को देखता हूँ तो वो यहाँ पे लगातार हमें फॉल करता हुआ देखा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को देखता हूँ तो उसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है जहाँ से एक बड़ी रैली भी वो दिखा सकता है, क्योंकि 50 एंड 100 जो मूविंग एवरेज है हमारे उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो चुका है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस। ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पम्प आने से पहले आप सब लोग जानते हो कि पैसा इथेरियम के अंदर मूव होता है, उसके बाद से छोटे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाना स्टार्ट होता है। तो वही चीज एक्सपेक्टेड अभी भी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे कुछ इस टाइप से जो साइकिल होती है क्रिप्टो की वो चलती है। ना क्रिप्टो की अगर आप साइकिल को समझोगे तो सबसे पहला पैसा जो होता है फियाट के अंदर होता है, यानी कि यूएसडीटी के अंदर होता है। फिर उसके बाद वो बिटकॉइन के अंदर मूव होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस लगातार टॉप लगाता है, जो हमें देखने को मिला। लगातार बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करा और बिटकॉइन का भी ऑल टाइम हाई लगातार रिसेंटली, उसके बाद एक नया हाई के आसपास पहुंच चुका है। फिर उसके बाद जो पैसा मूव होना स्टार्ट होता है वो इथेरियम और बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूव होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारे लार्ज कैप्स आते हैं, जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया। देन उसके बाद मिड कैप में पैसा आता है पॉलीगॉन, मैटिक, एटम कॉइन, आईएनजे इनके अंदर। फिर लो कैप में और मीम कॉइन्स वगैरह में हमें जाता हुआ दिखता है। कुछ इस टाइप से साइकिल मूव करती है। तो अभी जिस हम फेज के अंदर है, मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी चीज़ बताई थी, वो फेज चल रहा है इथेरियम का, जहाँ पे इथेरियम अगर आप देखोगे लास्ट 15 डेज में, लास्ट 20 डेज में या लास्ट 1 वीक में, तो बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि इथेरियम के पेज के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। मैं ही नहीं करा कि इथेरियम का फेज खत्म होने पर आ चुका है, क्योंकि अभी बस शुरुआत हुई है। अभी इथेरियम में बहुत पोटेंशियल बाकी है। $5-6 हज़ार इस ईयर के लास्ट में मेरे हिसाब से इथेरियम हमें आसानी से देखने को मिलने वाला है। और इथेरियम को अगर आप एकोमोडेट करना चाहते हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब फियर और ग्रीड टॉप पे होता है वो बाइंग का समय नहीं होता भाई। बाइंग का समय तब होता है जब ज्यादा लोग फियर के अंदर होते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म का सोच के बाय करो, जब फियर के अंदर हो, ये फियर और ग्रीड इंडेक्स, उस समय बाय करा करो ताकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा बना पाओ। नाउ करंटली अगर हम इथेरियम को देखते हैं अभी इससे कैसे मतलब बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो $2,830 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हमने एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया था। ये तो फिल नहीं हुआ, पहले ही प्राइस ने थोड़ा रिजेक्शन ले लिया है, तो अभी ये शॉर्ट ऑर्डर यहाँ से हम हटा सकते हैं। एंड एक लिमिट बाय ऑर्डर हम लगा सकते हैं कौन से एरिया पे, $2,200 से लेके $2,100 के बीच में। ये पूरा एक रेंज है जहाँ पे प्राइस आके एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है एंड एक तेज रिकवरी दे सकता है। डेट्स वाई यहाँ पे हम एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं इथेरियम में, एंड यही एक प्रॉफिट बनाने का मौका रहेगा इथेरियम में। बाकी बात करें अगर हम बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में इस समय पे, तो सबसे पहले हमें लाइट कॉइन देखने को मिलता है जो अच्छा बुलिश दिख रहा था। एंड यहाँ पे भी अगर मैं फेवरेट रिट्रेसमेंट से लेवल निकालता हूँ कि कौन सा सपोर्ट लेवल ऐसा रहेगा जहाँ से अच्छी रिकवरी दे सकता है, तो हमारे पास $97 का एक लेवल निकल के आता है। डेट वाई यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा के हम छोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक सडन रिकवरी, सडन जंप के चांसेस रहेंगे। देन वी हैव बीएनबी कॉइन, जिसके अंदर अगेन अगर मैं यहाँ पे फेवरेटिसमेंट को ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है
वो अराउंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो निकल के 2 लेवल बेसिकली आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो $640 का है, जो मैं कहूँगा मार्क करके रख लो। बिकॉज यहाँ तक प्रेज आया तो एक सडन रिकवरी के चांसेस पूरे पूरे बनेंगे। ऑलरेडी एक रिकवरी यहाँ से आ चुकी है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर ICP कॉइन है, जिसके अंदर $5.48 का लेवल है एंड $5.27 का लेवल है। इन दोनों को भी आप अच्छे से मार्क करके रख सकते हो, ये दोनों लेवल अच्छे सपोर्ट रहेंगे, यहाँ से जंप आने के चांसेस रहेंगे। देन वी हैव गाला कॉइन, जिसके अंदर जो मेन सपोर्ट एरिया रहेगा वो इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सिंपल सा फिर रिट्रेसमेंट लगाना है एंड यहाँ पे हमारे पास जो ये लेवल निकल के आएगा वही हमारा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। जैसे $0.02008 का एक लेवल है जहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे गाला कॉइन में। देन वी हैव जाई कॉइन, जिसके अंदर सिमिलर तरीके से हम अपने लेवल्स को निकाल सकते हैं। सिंपल सा रिट्रेसमेंट लगाया, यहाँ लेवल हमें मिल गया एंड मेरे हिसाब से ये लेवल यहाँ पे 0.086 के आसपास का अच्छा रहेगा, जहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे। देन वी हैव मोडेंग कॉइन, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे साथ शॉर्ट एंट्री यहाँ पे ली थी तो अभी आप प्रॉफिट बुक कर लो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे हमने शॉर्ट एंट्री ली थी, जहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट आप देखोगे 18-20% तक गिर चुका है। 20% आप समझ लो कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। दैट्स वाई बोलता हूँ कि लिमिट ऑर्डर का यूज़ करना सीखो, एंड जो भी लिमिट ऑर्डर मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ वो ऐसी हवा में नहीं बताता हूँ, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बताता हूँ। देन वी हैव ओबी कॉइन, जिसके अंदर अगेन मैंने आपको एक लिमिट ऑर्डर दिया था, वहां से प्रॉपर डायरेक्शन देखने को मिला है। अभी फिलहाल तीसरी बार में ये ब्रेकआउट हो सकता है लेवल, तो यहाँ पे इस बार मैं बोलूंगा इस बार यहाँ पे शॉर्ट एंट्री मत लगाना। अगर आपने शॉर्ट ली थी तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देन वी हैव चेन लिंक कॉइन, जिसके अंदर अगेन अच्छा खासा डायरेक्शन देखने को मिला है। चेन लिंक के अंदर बाइंग करनी है तो $15.21 कैन बी अ गुड एरिया, यहाँ पे बाइंग बनेगी। फिर उसके बाद एवलॉन्च के अंदर करनी है तो नेक्स्ट बाइंग जो बनेगी 23.22 के आसपास बनेगी। अगर आपको याद हो एवलॉन्च यहाँ कहीं पे मैंने आपको बताया था, जो लोग बोल रहे थे कि भाई एवेक्स ले रखा है ये तो पंप भी नहीं कर रहा, आज देखो कितना अच्छा पंप करा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी होती, थोड़ा नीचे जरूर गया था उसके बाद, बट फिलहाल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% के आसपास पंप कर चुका है, जिससे आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा। देन वी हैव सुई कॉइन, जिसके अंदर अगेन वही स्ट्रेटजी यूज करके 50% लगा के आप यहाँ पे लेवल निकाल सकते हो कि कौन सा लेवल से रिकवरी आएगी। जहाँ पे जो लेवल मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है 0.5 का मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, वो आएगा 3.71 के आसपास का, जिसको मैं बोलूंगा कि अच्छे से मार्क करके रख लो। तो ऑलरेडी कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनके अंदर लेवल आप यहाँ पे लगा सकते थे। बाकी जैसे कि आप लोग जानते हो इथेरियम डोमिनेंस काफी बुलिश देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इथेरियम के अंदर पोटेंशियल तो बाकी है, लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि मार्केट अभी ओवर वैल्यू फेज के अंदर आ चुकी है, लोग ऑलरेडी ग्रीडी हो चुके हैं। तो आपको कब बाय करना है, अगर आपको बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको तब बाय करना है जब लोग फियर के अंदर हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, लिमिट ऑर्डर्स का यूज़ करो और शॉर्ट टर्म में सिंपली पैसा बनाओ। बाकी कौन से एक्सचेंज पे करना है ट्रेड, तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ विंगएक्स का। विंगएक्स के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी कॉपी भी कर सकते हो आप ट्रेड्स को, बहुत ईजी है। बस आपको मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट बनाना है। इसका लिंक एंड इसका कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हो तो आप मोडेक्स का यूज़ कर सकते हो, उसका भी सारा डिटेल मैंने आपको टेलीग्राम पे एंड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया है, दोनों को जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेगी, ट्रेड्स वगैरह भी मिलती रहेंगी, लेवल्स वगैरह सब यहाँ पे मैं करता हूँ आपके साथ। बस आपको ज्वाइन करके रखना है टेलीग्राम को। टेलीग्राम को कहाँ से ज्वाइन करना है, या तो बायो वाले लिंक से या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का। बाकी आज की वीडियो में ऑलरेडी अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तो फिर गुड बाय, टेक केयर।